हम लोग पंचांग में आज 8 मई शुक्रवार आज के ही दिन का सारा डिटेल्स देखते हैं और उसी प्रकार हर दिन का भी देखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस स्क्रीन पे 8 मई का तिथि खोलते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी लेके मैं हर बार आपके सामने कुछ न कुछ आता रहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि बाकी जानकारी कहाँ पे होती है तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी दिनांक भी दिया रहता है, जहाँ पे ऊपर लिखा है कि 23 जनवरी से 6 फरवरी तक। तो इससे भी आप लोग ठीक है खोज सकते हैं। अच्छा, ये भी आप ध्यान दें कि 2027 की पंचांग है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2027। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब हम इस पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है अंग्रेजी दिनांक 2 मई से 16 तक। ठीक है, तो अगर हम अब आज का देखें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर तारीखें लिखा है, वहाँ पे सबसे बगल में जो काले लाइन में लिखे हुए जो अंक हैं, वहाँ पे आप सबसे ऊपर देखें तो अ लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है अंग्रेजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग यहाँ देखकर ये आप लोग के जो अंग्रेजी पंचांग है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जो आपके मोबाइल में दिखाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आज जैसे कि 8 तारीख है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 तारीख आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे 8 तारीख हो गया, तो ये आपका 8 तारीख है। तो आज हम लोग देखेंगे कि 8 तारीख में कौन से नक्षत्र हैं, कौन से दिन हैं। तो इसी के लाइन में हम लोग अब पीछे आएंगे। ठीक है, अब इसी के लाइन में हम लोग पीछे आ जाएंगे, एकदम लाइन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो तो जैसे कि आज शुक्रवार है। ठीक है, तो यहाँ पे पता कर सकते हैं, तो आज शुक्रवार है और ये जो काले लाइन में लिखा हुआ है, ये जो अंक है, ये तिथियां होती हैं। तो 15 तिथियां एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, ये बेसिक जानकारी है। तो यहाँ पे अगर देखें कि 8 तारीख को कौन सी तिथि है, तो ये जो काले ब्रैकेट में सब अंक लिखे हुए हैं, ये जैसे मैंने आपसे कहा, और ऊपर भी एक दृश्य बनाया हुआ है, ये जो लिखा है ये भी प्रेजेंट कर रहा है कि तिथि है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे 8 तारीख है आपका, उसी लाइन को आप एकदम सीधे लाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे षष्ठी तिथि है आज और शुक्रवार है। क्या है, षष्ठी तिथि है, शुक्रवार है। और फिर और देखेंगे कि जो ये शुक्रवार है, ये जो शुक्रवार का दिन है, वह कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, या जो ये आपकी तिथि है, ये तिथि कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी। तो तिथि देखिए आज का जो है कि षष्ठी तिथि है, ये आपके दिन के 8:24 के करीब तक रहेगी, और इसके बाद वो समाप्त हो जाएगी, और समाप्त होने के बाद फिर सप्तमी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हर तिथि का टाइम भी देख सकते हैं, वो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपका तिथि कंफर्म हो गया, वार कंफर्म हो गया, और कब से कितने बजे तक आपका तिथि रहेगी ये भी आप यहाँ कंफर्म कर लिए कि दिन के कितने बजे तक, दिन के
8 बजे से 24 मिनट तक। कितने से? 8:24 तक ये आपका षष्ठी तिथि रहने वाली है। अब आगे देखेंगे कि आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ये नक्षत्र का ब्रैकेट है, ऊपर आप ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट हैं ये आपके नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नक्षत्र आज कौन सा। तो जैसे मैंने कहा कि आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो उत्तराषाढ़ा आज आपका नक्षत्र मान लिया जाएगा। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कब से कितने बजे तक रहेगा, तो आप यहाँ फिर देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा आपका शाम 5 से 46 मिनट तक, ठीक है, आपका यह रहने वाला है। तो आप लोग ऐसे नक्षत्रों का भी पता कर सकते हैं और नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा यह भी आप जान सकते हैं। और ये आपका योग हो गया। अक्सर जो संकल्प में बोला जाता है नक्षत्र योग करण वार तिथि, ठीक है, और भी इत्यादि मास औस। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जैसे कि उत्तराषाढ़ा और शुभ योग भी है आज, और रात्रि 11:15 तक रहेगी, और ये करण हो गए आपके। तो इस प्रकार से आपको देखना है। और इसी प्रकार से अगर आप इसी लाइन को एकदम सीधे देखें तो आज जो योग है वह आनंद योग है, ठीक है। वह कौन योग है? वह आनंद योग भी है। और यहाँ से अगर हम फिर से एक बार आपको बताते हैं, देखिए ये आपकी षष्ठी तिथि हो गई, शुक्रवार हो गया, दिन के कितने बजे से कितने बजे तक रहा ये भी आपका हो गया, कौन सा नक्षत्र है ये भी हो गया, और नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा ये भी हो गया। आज कौन योग है, शुभ योग है, आपने ये भी जाना। और फिर आगे इसी प्रकार 11:15 तक रात्रि तक रहेगा, रात्रि के बाद बदल जाएगा, रात्रि के बाद नीचे वाला आ जाएगा, शुक्ल योग को माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हर सभी चीजों में होता है। तो अभी आपका ये करण हो गया, ठीक है। ये करण केवल व का मतलब होता है व, भ का भी मतलब होता है करण, ठीक है। अब यह इसके लाइन से अगर आए तो देखिए आनंद योग भी आपका यहाँ पे है। और आज 8 तारीख है, आप यहाँ 8 तारीख को भी देख रहे होंगे। तो इस प्रकार आपको पंचांग देखना है। अभी अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, इसके आगे भी क्या है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अब यही इस तरफ सीधे बढ़ेंगे तो आगे इस दिन की जो हर दिन का जो अलग अलग त्योहार होते हैं या उस दिन का जो खास बात होती है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ सर्वार्थ सिद्धि योग दिया है। यह योग सभी कार्यों में अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रवि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो आप ऐसे देख भी सकते हैं कि उस दिन पे कौन से ऐसे त्योहार हैं या कौन से पर्व उस दिन पे पड़ेंगे, तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा देखना चाहेंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ ऊपर आपकी दृष्टि अगर जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर प्रकार से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 2 मई लिखा हुआ है और 16 तारीख तक। कितने तारीख तक है? 16 तारीख तक। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया ना आपको। और यह 16 तारीख देखें तो यह 16 तारीख यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? यहाँ जहाँ अंग्रेजी तारीखें लिखी हुई हैं, अंग्रेजी जहाँ लिखा हुआ है काले ब्रैकेट में, वह 16 तारीख आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। और इसी प्रकार आपको पूरा पंचांग को आप देख सकते हैं। ये आपकी बेसिक जानकारी रही। तो इस प्रकार से आपको देखना है। ध्यान ये रखना है कि यह आपकी काली ब्रैकेट में अंग्रेजी तारीख लिखी हुई है और ये तिथि होती है। बस इतना पे आप ध्यान रखिए, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा।
बाकी आप अपने आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आते रहेगा और कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तिथि आपको ऊपर लिखी हुई है, नक्षत्र भी लिखा हुआ है, योग करण, और यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ है, यहाँ पे योग वैदिक लिखा हुआ है। और इसी प्रकार जब एकदम सीधे सीधे आप ब्रैकेट के हर ब्रैकेट के सीधे सीधे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि उस दिन पे क्या है और क्या विशेष है, उस दिन पे कौन से त्योहार हैं और कितने बजे से कितने बजे तक क्या रहने वाला है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी विशेष रूप से इस पंचांग के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जल्द से जल्द दूसरी वीडियो प्राप्त हो और उसमें कुछ विशेष और कुछ अलग बताया जाए। तो चलिए, सभी को हर हर महादेव, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।